हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको थंबनेल में देख भी रहा होगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका इस सेट में से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए और वीडियो लास्ट में देख कर बताइए कि वीडियो कैसी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो आपका हरियाणा में यहाँ पे कौन सा स्थल पड़ेगा, तो आपका ये बनवाली, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिस्कस करें हम तो आपका इसमें देखो क्या है, इसमें हम थोड़े से नोट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसमें आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है और आपका इसमें सिंधु घाटी शब्द आपका जो गढ़ा था ये आपका जॉन मार्शल ने गढ़ा था। ठीक है, आपको उसमें ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपको क्या था, यह सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका यहाँ पे उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। ठीक है, इसमें आपका एक नोट पॉइंट ये हो गया और इसमें आपका एक नोट पॉइंट ये वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, लोथल, कालीपग्गा, बनावली, धोलावीरा और आपका रंगपुर आदि थे। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका इसमें जो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, इसमें देखो और क्या है, नोट पॉइंट इसमें देख लेंगे हम। इसमें जो आपके बॉलीवुड के अभिनेता हैं अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसमें आपको क्या है, जो आपके विकेट कीपर हैं और बल्लेबाज भी हैं ऋषभ पंत, उन्हें भी आपका राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO और आपका CCO परसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसमें आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपके इसमें नोट पॉइंट है। मानव में विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका इसमें स्कर्वी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, स्कर्वी यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहाँ आपके इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये आपका इसमें क्या है, विटामिन B1 है, इसकी कमी से आपका वार्निक क्रॉसकोफ सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है। आपका इसमें मांसपेशी कमज़ोर होती हैं और इसमें आपकी जो नेत्रपेशी घात भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, रतौंधी यहाँ पर आपका विटामिन A की कमी से और आपका यहाँ पे रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो आपका इसमें जो आंसर है फ्रांस, इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, फ्रांस। यहाँ आपके कुछ और हैं जो आपके अभ्यास है, जैसे कि आपका जापान है, अमेरिका है और आपका यहाँ पर UK है। ठीक है, तो जापान में आपका यहाँ पे धर्मगार्जियन और आपका यहाँ पे ये एक और है GIMEX। ठीक है, GMAX। और आपका यहाँ पे अमेरिका युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है और आपका इसमें ये कोबरा है। ठीक है, UK का क्या है, यहाँ पे अजय वॉरियर है और आपका यहाँ पे KONKN। ठीक है, ये है आपका। और आपका यहाँ पे इसमें इंद्रधनुष। ठीक है, इसमें आप ये बात ध्यान रख लियो। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, से संबंधित पौधों की प्रजातियों को पादप के उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है,
बढ़िया क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से और आने वाला भी है। तो इसमें आपका मणिपुर सही आंसर है। इसमें आपके ये और हैं मणिपुर के बारे में, जो आपका इसमें राज्य दिवस है 21 जनवरी है, राजधानी इम्फाल है और ये इसके कुछ प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला विरंजक कौन सा है? तो इसमें आपका क्लोरीन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन नंबर 2, जिसकी यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है 17 है और आपका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या है 35.45। ठीक है, और ये आपका इसमें क्या है हैलोजन परिवार में क्लोरीन दूसरा सबसे हल्का तत्व है और आपका इसमें क्लोरीन पी मूलक तत्व से संबंधित है। कमरे के तापमान पर क्लोरीन पीले हरे रंग की गैस होती है। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, डिकन की प्रक्रिया क्लोरीन का उत्पादन, ठीक है, ये इसमें होता है और आपका यहाँ पे समुद्र जल से क्लोरीन निकाला जाता है। ठीक है, इसमें आपकी क्लोरीन की खोज किसने की थी? विल्हेम स्किल ने। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है और आपका इसमें स्विमिंग पूल में भी कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसमें आपको ये बात ध्यान रख लियो। ठीक है, ये बात ध्यान रख लियो। ठीक है, इतना इसमें आपको करना है। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका कुमारगुप्त सही आंसर है। ठीक है, इसमें देखो और क्या है, अगर इसमें हम बात करें आपका इससे संबंधित, एक तो ये देखो हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में इसकी प्रतिष्ठा अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसमें आपका क्या है 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर देता? ध्वस्त कर देता। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये है नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। घूमर राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आपका ये है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे कुछ और लोक नृत्य हैं जिसमें आपका बिहार हो गया, झारखंड और आपका यहाँ पर त्रिपुरा। ठीक है, इसमें आपका जाट जाटनी हो गया। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और आपका झारखंड में यहाँ पे छऊ और संथाल, ठीक है, ये हो गया। और आपका इसमें त्रिपुरा में कौन सा हो गया? ये आपका गरिया नृत्य और आपका यहाँ पे बीजू नृत्य। ठीक है, और यहाँ पे ये आप लोग और ध्यान रख लियो। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके इसमें कुछ नोट पॉइंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी इसमें बस आपका यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, इसे आप पढ़ लियो और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, अपने फ़ोन में सेव रख लियो और सब पढ़ लियो। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखो, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया की व्यापक विषय के बारे में है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपको ये किसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये आपके इसमें आर्थिक प्रभाव है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आपका क्या है, ये जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की 1901 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इस सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से धन की निकासी के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, ये बात इसमें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये आपका इसमें समय अक्ष के साथ संपाती। ठीक है, समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा, आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, पांड्य राजवंश की राजधानी नगर क्या था। ठीक है, इसकी जो आपकी पांड्य वंश की राजधानी थी आपकी, ये थी आपकी मदुरई। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है, इसमें जो आपका सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक है, ये आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 25 अगस्त 2022 को, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका बैरोमीटर एक उपकरण है, इसमें आपको बताना है कि इसका आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका यहाँ पे जिसका उपयोग हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, वर्षा की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर आपका ऑप्स का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसमें दल बदल विरोधी कानून ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका किस योजना का उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आपका आंसर है, कौन सा आंसर इसका यहाँ पे सही है आपका, इसमें जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका कौन सा भारतीय शहर नवंबर 2022 में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। बास्केटबॉल के एक FIBA स्वीकृत खेल में आमतौर पर होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, इसमें जो आपका सही आंसर है 10 मिनट के 4 क्वार्टर। ठीक है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो आपका यहाँ पे केरल इसका सही आंसर है, सभी को पता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। तो आपका यहाँ पे कथक इसमें बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, कथकली यहाँ पे केरल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे मोहिनीअट्टम ये भी आपका केरल का है। ठीक है, और यहाँ पर आपका भरतनाट्यम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिए उसकी कि भरतनाट्यम किसका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये आपका यहाँ पे नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, शहबाज शरीफ, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची समवर्ती सूची से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे 7वीं अनुसूची इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका
हरियाणा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये आपका दर्रा है और ये आपका यहाँ पर स्थान है। ठीक है, जोजिला दर्रा यहाँ पर आपका जम्मू की जासकर श्रेणी और कश्मीर। ठीक है, बर्निहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में, सिक्किया दर्रा आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचल दर्रा इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, और आपका माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड। ठीक है, जिलेपला दर्रा इसमें आपका यहाँ पे सिक्किम में, और यहाँ पे इसमें और है आपका नेक्स्ट है इसमें, और ये आपके इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन आप ध्यान रख लियो। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आपका IPL 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल को हराकर ट्रॉफी जीत के साथ किया है। ठीक है, IPL भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट लीग का ये आपका 15वां संस्करण था और मेज़बान देश का था इसका आपका भारत। ठीक है, यानी कि आपका इसमें मेज़बानी की थी इसमें आपकी भारत ने। ऑरेंज कैप खिताब विजेता कुल 863 रन के साथ जोस बटलर आपकी राजस्थान रॉयल में थे। ठीक है, और आपका इसमें पर्पल कैप खिताब कुल 27 विकेट के साथ युजवेंद्र चहल ये भी आपके राजस्थान रॉयल में इसमें प्लेयर थे। ठीक है, IPL 2022 का प्रायोजक कौन था आपका टाटा। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये कुछ आपके MS वर्ड के शॉर्टकट हैं। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से हैं, एक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+O, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं आपका Ctrl+N, डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए Ctrl+S, डॉक्यूमेंट बंद कीजिए Ctrl+W, और आपका चयनित सामग्री कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर कट कीजिए Ctrl+X। ठीक है, चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी कीजिए Ctrl+C, और आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट कीजिए Ctrl+V। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। और इसमें आपका नेक्स्ट है, सभी डॉक्यूमेंट सामग्री का चयन कीजिए Ctrl+A, टेक्स्ट में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+B, टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+I, और आपका यहाँ पे टेक्स्ट में अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+U। ठीक है, फॉन्ट का आकार 1 अंक कम कीजिए, ये आपका यहाँ पे Ctrl+, ये आपका इसमें ये वाला सिंबल। ठीक है, और इसमें आपके ये भी सिंबल ही हैं, और आपका अगर 1 अंक बढ़ाओगे और आपका Ctrl+ ये वाला सिंबल। ठीक है, टेक्स्ट में केंद्र में रखिए Ctrl+E, टेक्स्ट को बाएं संरक्षित कीजिए Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+L। ठीक है, टेक्स्ट को दाएं संग्रहित कीजिए Ctrl+R, और आपका यहाँ पे कमांड रद्द कीजिए ESC। ठीक है, पिछली कार्रवाई को पूर्ववर्त कीजिए Ctrl+Z। ठीक है, और इसमें आपका यहाँ पे यदि संभव हो तो पिछली क्रिया को फिर से कीजिए Ctrl+Y। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आपका व्यास सम्मान के अंतिम 5 विजेताओं का विवरण। ठीक है, 2020 पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था, और आपका यहाँ पे 2019 कागज़ की नाव पेपर बोट के लिए नासिरा शर्मा को 2018 जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगुड़ी को मिला था। ठीक है, 2017 में आपका दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को, और आपका 2016 के लिए कविता संग्रह काटना शमी का वृक्ष पद्मा पंखुरी की धार से के लिए किसको मिला था, सुरेंद्र वर्मा को। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे क्या है, 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और आप यहाँ पे से और स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे पढ़ लियो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, और आपका यहाँ आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं 8। ठीक है, कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, कथक आपका उत्तरी भारत का है, कथकली केरल का है,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी आपका यहाँ पे मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और आपका शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लियो, हर एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इसमें आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, त्रिपुरी उत्खनन का नेतृत्व सागर विश्वविद्यालय के श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी ने किया था। ठीक है, और इसमें क्या है आपका नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश, पुराना नाम क्या है? रेवा या नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। ठीक है, इस स्थान पर द्वापर युग के टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े और छोटे पत्थर के औजार यहाँ मिले हैं। ठीक है, प्राचीन काल में यह 9वीं शताब्दी के कलचुरी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, बस इसमें आपका यही था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है भाई, अगला है इसमें आपका खेलो इंडिया यूथ गेम पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था। और आपका यहाँ पे दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में हुआ था। तीसरा संस्करण कब हुआ था आपका? 2020 में गुवाहाटी में। ठीक है, इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, अगला यहाँ पे और है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, और है इसमें आपका मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1191 में किसके खिलाफ हुआ था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका स्पीड टाइम ग्राफ का ढलान देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि आपका त्वरण के बारे में ये बताता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपका चावल अनाज उगाने के लिए ऊपर का कितना तापमान आवश्यक है? तो यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका हड़प्पा के हथियार किससे बने थे? तो आपका यहाँ पे तांबा और पत्थर, ठीक है, कॉपर और स्टोन से यहाँ पे ये बने थे। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। शनि ग्रह के वलय को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने बताया था? तो ये बताया था आपका गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने यहाँ पे बताया था 1610 में सबसे पहले दूरबीन द्वारा देखा था। और आपका 1656 में क्रिस्टियन हाइगेंस ने सबसे पहले इन अनूठे छल्लों के स्वरूपों की पहचान की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे भारतनाट्यम से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका भारत संघ की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो आपका यहाँ पे ये कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति इसे ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई इसमें आपकी 28 इंच यानी कि आपका 71 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका मुग़ल साम्राज्य में अहमदनगर को कब शामिल किया गया था? 1637 ईस्वी में बादशाह शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो आपका इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये NHA द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, ये इसकी आपकी नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पांडे वंश की राजधानी कौन सी है? मदुरई। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसमें आपका एक मोमबत्ती किलो के सबसे बाहरी अक्षेत्र का रंग होता है। तो इसमें देखो क्या है, एक मोमबत्ती किलो को 3 अक्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक अक्षेत्र में तापमान भिन्न होते हैं। प्रत्येक अक्षेत्र एक विशिष्ट रंग होता है। ठीक है, सबसे बारीक क्षेत्र, इस क्षेत्र का रंग नीला है।
यह अक्षेत्र सबसे गर्म भाग है और मध्य अक्षेत्र लोह का रंग पीला होता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आपका ये हुआ था 2022 को हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और इसमें यहाँ पर आपके जो पदक थे में आपके कितने थे? तो यहाँ पे देखो इसमें क्या था, इसमें आपके कितने पदक हैं? टोटल थे 117। ठीक है, 117 हैं। और इसमें आपके यहाँ पे 40 क्या हैं? ये आपके स्वर्ण हैं। ठीक है, ये आपके स्वर्ण हैं। और आपके यहाँ पे 50 क्या हैं? ये आपके क्या हैं? ये यहाँ पे कांस्य हैं। और आपके 27 हैं आपके ये हैं आपके रजत। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रजत हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन 1983 से लेकर 1961 से को हराया है। और आपका 2022 FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, IPL के 15वें सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? तो इसमें आपका शीर्ष 4 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और आपका यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका ये केरल राज्य का है और इसकी उत्पत्ति हुई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? तो आपका ये 10वीं अनुसूची में है। और आपका ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और आपके 25 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। जबलपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपका ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य शहर जैसे आपका अमरकंटक, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, पुनासा, महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके ये शहबाज शरीफ आपके पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे? इमरान खान थे। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय है? ठीक है, तो जो इसका यहाँ पर आंसर है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के एक स्थान पर देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत का यहाँ पे नाम बताना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आपका माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, किस पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें उद्योगों और खनिजों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर थी? ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और हम यहाँ पे देखेंगे पंचवर्षीय योजना कौन कौन से काल में रही हैं और कौन से सन में रही हैं। ठीक है, इसमें एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आ रहा है। इसमें यहाँ पे देखो आपका
जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है आपकी 1951 से लेकर 56 तक है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर आपकी 61 तक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 61 से लेकर आपकी 66 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लान हॉलीडे रहा था, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है 1966 से लेकर आपका 1969 तक, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेकर आपकी 1974 तक, और आपकी यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर आपकी 1979 तक, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपका उसके बाद अनवरत योजना, ये भी आता है आपका यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका इसमें कौन सी योजना थी, ठीक है। तो उसमें आपका जो योजना थी अनवरत योजना 1978 से लेकर 1979 तक, ठीक है, आपकी ये रही थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक, और उसके बाद यहाँ पे चली गई थी वार्षिक योजना, ठीक है, 1990 से 1991 और आपका 1991 से 1992, ठीक है, ये आपकी इसमें रही थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी इसमें 1992 से लेकर 1993 तक, और नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। और जो आपकी लास्ट थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, ये आपकी रही थी, ठीक है। इसमें आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी है ये, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मोंढेरा का घर है जिसे लगातार सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले गांव के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है गुजरात, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वर्ष में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर यहाँ पे है 1976 बिल्कुल इसका राइट आंसर है, और आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा क्वेश्चन है, ज़रूर क्वेश्चन ये आपका आएगा, ठीक है। 4 नए DPSP जोड़े गए, जिसमें आपका क्या है, अनुच्छेद 39 के तहत बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, 39A के तहत समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। 43A औद्योगिक के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, और आपका इसमें है 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना, ठीक है। इसमें आपके ये इम्पोर्टेंट DPSP हैं, ठीक है। ये बात इसमें आप ध्यान रख लियो, और इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, नकुल जैन, ठीक है। नकुल जैन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसमें क्या है, यहाँ पर आपका पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 मई को IAS अधिकारी ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखियो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपका अरविंदो घोष के द्वारा इसे किया गया था, और आपका बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। लॉर्ड स्टैम्प पर कौन था आपका, जो आपका लॉर्ड था स्टैम्प पर, ये था आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है
और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन भी आपका हुआ था 1905 में, ठीक है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1954 में, ठीक है। इतनी बात इसमें आप ध्यान रखियो। और आपका यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा, ठीक है, वह होगा आपका गुजरात, ठीक है। इसमें और हम देख लेंगे आपका और क्या है। अगर हम इसमें बात करें गुजरात के बारे में तो इसमें ये राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और इस जो इसकी लंबाई है 1600 मीटर है, ठीक है। और इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है जो आपका यहाँ पे 973.7 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है ये मुझे बताओ आप, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वस्तु के परिवर्तन की दर त्वरण है, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, वेग। इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है। वेग इसमें आपका सही आंसर है। फारसी को मुग़ल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया था? इसका यहाँ पर बताओ आंसर, ठीक है। इसका यहाँ पर आंसर क्या है, अकबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अकबर का जो कार्यकाल था आपका 1556 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे क्या था, इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की जो बाद में इलाहाबाद बन गया। इसने नए धर्म को दीन इलाही के रूप में पेश किया। इसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। और इसमें क्या है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हिम को पराजित किया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया और इसने आपका सुलह एक कुल नीति का पालन किया, ठीक है। इसके काल में ही फारसी मुग़ल दरबार की प्रमुख भाषा बन गई थी, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी रिवर्स रेपो दर, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, जो आपका क्या इसमें बैंक दर क्या होता है, इसे पुनः छूट दर भी कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को वित्त देती है, ठीक है। जो आपका आरबीआई बैंक है, जो आपके वाणिज्य बैंक है, उन्हें ऋण देती है, ठीक है। ये आपकी बैंक दर होती है। और आपका इसमें आपका CRR यानी आपका नगद आरक्षित अनुपात, आरबीआई संशोधन विधेयक 2006 आरबीआई को CCR नगद निर्धारित करने का अधिकार देता है। जो बैंक बिना किसी फ्लोर दर या सीलिंग दर के आरबीआई के पास जमा करते हैं, ठीक है। वर्तमान CCR क्या है आपका, इसमें 4.5% इसमें ये है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, ये इसमें ये बात ध्यान रखिए आप, रेपो दर इसमें क्या है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले बैंक को अल्पकालिक धन उधार देती है, ठीक है। यानी कि आपका बहुत ही शॉर्ट समय के लिए आपको धन देती है, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका इसमें क्या आंसर है, 21A क्या प्रदान करता है आपका यहाँ पे, ये करता है आपका इसमें शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। और आपका इसमें संविधान में निहित मौलिक अधिकार ये यहाँ पे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। जैसे कि आपका समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और आपका यहाँ पे
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, ये आपकी संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसने कहा था? ये कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था। ठीक है, ये बात इसमें आप ध्यान रख लियो और आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे भी आप ध्यान रखियो। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक है, का भारत का स्थान 2022 में 131 से फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है आपका 132 पे। ठीक है, इसमें क्या है देखो, मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132 स्थान पर है। 2020 में क्या था? 179 देशों में कौन से बताया? 131 पे। और आपका इसमें बस यही था। ठीक है, और इसे आप पढ़ लियो, इसमें मेन बात तो यही थी। प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसमें आपका आंसर क्या है? विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हम्पी इसमें 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन गांव है। ठीक है, हम्पी का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से लिया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आप ध्यान रख लियो। और इसमें आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, ये आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन था। बाकी इसमें मुझे बताइए आप कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें लाए जा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लाए जा जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, या फिर इसमें नए क्वेश्चन भी ऐड करे जा। और करंट अफेयर की बात रही, इसमें मुझे बताइए आप कि करंट अफेयर भी इसमें लाई जा या नहीं लाई जा। ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।